नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। कल मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था एक छोटी सी स्टोरी का, जिसमें ऐसे बच्चे जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, जो चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, हर दूसरे दिन उसको भी यही लगता है कि शायद उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आप सभी ने कहानी जरूर सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें खरगोश पूरे जंगल में बोलता है कि है किसी के में दम जो मुझसे रेस लगा सके। सारे जंगल के जानवरों को पता था खरगोश तो तेज दौड़ता है, किसी ने हामी नहीं भरी। लेकिन वहीं एक कछुआ था जिसके अंदर जज्बा था। उसने कोशिश करने से पहले हार नहीं मानी। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात इस कहानी से ये है कि जीतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है पार्टिसिपेट करना। तो एप्रिसिएशन परफेक्शन का या जीतने का नहीं, यानी कि तारीफ जीतने वालों की बस नहीं की जाती, तारीफ उनकी भी होती है जो कोशिश करते हैं। तो कछुए ने कोशिश की। कछुए में कौन सी खासियत थी जो वो उस रेस को दौड़ गया, जीत गया? खासियत थी परसिस्टेंस, लगातार मेहनत। उसको बस पता था मुझे रेस जीतना है। जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आंख बस दिख रही थी, कछुए को रेस का वो लाइन दिख रहा था जो उसे पार करना है। उसे ये नहीं पता था कि खरगोश कितना तेज दौड़ता है या मैं धीरे दौड़ता हूँ, नहीं। उसे बस पता था कि उसे रेस जीतना है। वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा बिना रुके। एक शिक्षा तो ये मिली। और दूसरी खरगोश की, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं तो सबसे तेज जीता हूँ, ये कछुआ ये मुझसे कहाँ जीतेगा, मैं ही जीतूंगा। इस कॉन्फिडेंस में वो निकला। पहले उसने आधी रेस पूरी की, आधी दूरी पूरी की। उसके बाद उसे एक खेत दिखाई दिया पत्ता गोभी यानी कैबेज का। वो सोचा मैं थोड़ा खा लेता हूँ, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, वो तो जीत ही नहीं सकता। उसने जी भर के कैबेज खाई यानी पत्ता गोभी खाई। उससे नींद आ गई। उसने सोचा कछुआ तो इतने धीरे चलता है, वो कहाँ जीतने वाला, थोड़ा सा आराम कर लूं। सो जाता है पेड़ के नीचे। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है, वो जब हड़बड़ा के भागता है और जब वो पहुंचता है क्रॉस लाइन तक, वो देखता है कि पूरे जंगल के जानवर सेलिब्रेट कर रहे हैं कछुए के जीतने के लिए। यहाँ से ये शिक्षा आपको मिलनी चाहिए कि कोशिश करने से पहले हार नहीं मानना है। एग्जाम देने से पहले ये नहीं सोचना है कि इसमें तो बड़े बड़े धुरंधर हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। नो, ये नहीं सोचना है। और खरगोश की तरह ये भी नहीं सोचना है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। रुक रुक कर प्रयास नहीं करनी है। अगर आप कोई गंजी जो गैस पे रखी हुई है पानी उबलने के लिए, अगर आप उसे थोड़ी थोड़ी देर पे निकाल उतारते रहें और फिर चढ़ाएं, फिर उतारें, फिर चढ़ाएं, तो वो पानी उबलने में कितने घंटे लगेंगे? क्या वो उबलेगा कभी ऐसे करने में? आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर आपका जो कोशिश है, जो प्रयास है, आप बीच में उसे छोड़ रहे हैं बार बार, तो सफलता की उम्मीद कैसे? तो ना ही आप अंडर कॉन्फिडेंट होइए, ना ही निराश होइए, ना ही खुद को कम आंकिए और ना ही खुद को ज्यादा। बस इतना कीजिए कि लगातार प्रयास करना है, लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए और उसे हासिल करने के लिए। जब एक कछुआ खरगोश को हराकर रेस जीत सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो हर कहानी शिक्षा देती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मैं बार वाली क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। 0.3 का अगर ऊपर बार लगा हो तो उसे हम 3/9 लिखते हैं। लिखते क्यों है? ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा है, ये तरीका भी जानते हैं कि ये कैसे आता है, लेकिन अभी आपको याद नहीं है। तो आइए मैं आपको याद दिलाने का काम करती हूँ। ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है जो मैं कुछ नया पढ़ा रही हूँ। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10th लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। हर किसी ने इन्हें बनाए होते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के बीच इन्हें भूल जाते हैं। तो बस इन्हें याद करना है और कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करके अपना जॉब फिक्स कर लेना है। तो बच्चों 0.3 का यहाँ बार है, तो ये बार होता क्या है? इसका मतलब है 0.33333 ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.33333 ये मान लिए। तो जब हम यहाँ बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू एक्स और इधर 10 इंटू 0.3333, ये और आगे है ऐसे। तो यहाँ क्या हुआ, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, यहाँ से 10x मिला और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव जो है वो एक अंक राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3.333। अब यह हम मानते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2। अब शायद आपको कुछ याद आ रहा हो जो आपने पहले पढ़ा हो। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3333 माइनस ये वाला 0.3333। तो यहां क्या मिला, 10x माइनस एक्स क्या हुआ, 10x माइनस एक्स हुआ 9x। और यहां क्या हुआ, 3.3333 में से 0.333 हटा, तो ये क्या कैंसिल हुआ,
3 बस बचा 0.333, 0.333 ये माइनस हो गया, तो यहाँ आपको क्या मिला 3, x इक्वल्स टू 3/9। तो ये x क्या है, x क्या है, यही 0.3 का बार, इसे ही मैंने x माना था। x इक्वल्स टू 0.333 इक्वेशन नंबर 1। उस x की वैल्यू क्या आई 3/9। तो मैंने आपको कल बताया था 0.3 का बार देखो तो आप 3/9 लिख दो। आपको एग्जाम में ये करना है डायरेक्ट, लेकिन क्यों करना है वो मैंने आपको यहाँ क्लियर करके बताया। सबसे पहले 3 के बार को हमने 0.333 लिखा, फिर x इक्वल्स टू 0.33 क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो इधर 10x और इधर जब 10 का गुणा किए तो ये जो पॉइंट है वो इधर खिसक गया, ये जो पॉइंट था वो यहाँ आया। 10x इक्वल्स टू 3.3333। अब मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, 1 बनाया, 2 में से 1 माइनस किया, 10x में से x गया तो क्या आया 9x, और इधर 3.333 और 0.333, तो 0.333 इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 का माइनस हो गया, तो आपके पास क्या बचा 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3/9। क्या किसी को कोई डाउट है? अगर है तो यस डाउट लिख दे और 0.3 लिख दे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रश्न में डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, और अगर क्लियर है तो ओके लिखें। आप सभी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो पहली बार देखें या आप रिटर्न हो रहे हैं मेरे चैनल पर, प्लीज कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और जिनको इन बेसिक्स की जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर कहीं कोई जॉब कर रहे हो, जिन्हें आगे बढ़ना है अपने जीवन में, ऐसे कोई भी हो जिनको इनकी जरूरत है, प्लीज उन तक इन वीडियोस को पहुंचाए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेंगे 0.35 के ऊपर बार। अब 35 के ऊपर बार है, इसका मतलब यही है कि 0.35 ये बार बार रिपीट हो रहा है। जितने के ऊपर बार लगे होते हैं इसे हम बार लगना बोलते हैं, तो जितने के ऊपर बार लगे होते हैं वो डिजिट्स, वो नंबर्स उतने बार रिपीट होते हैं। तो आइए इसे हम मान लेते हैं कि ये संख्या x है, x इक्वल्स टू 0.35 का बार, जिसे हमने 0.3535 जैसा इसका मतलब होता है वैसे लिख लिया। देखिए वहां पे 0.3 था तो हमें केवल 3 को बाहर लाना था, और जो पॉइंट्स के बाद जो रिपीट होने वाले हैं वो पीछे रहते, लेकिन यहाँ पे 3, 5 है जो एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों को दशमलव के लेफ्ट साइड लेकर आना है। तो यहाँ पे 10 का गुणा करने से तो केवल 3 बाहर आएगा, और अगर 100 का गुणा करेंगे तो 3 और 5 एक साथ दशमलव के लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो अगर गुणा 100 से करें तो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.35335, तो क्या आएगा 100x इक्वल्स टू, दो नंबर्स बाहर आ जाएंगे दशमलव के, 35.353535। कोई डाउट है? नहीं ना? इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो क्या आएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 35.353535 माइनस 0.353535। तो यहां से आपको क्या मिला 100 में से एक अगर माइनस करेंगे 100 में से एक तो क्या आएगा 99 x इक्वल्स टू क्या हुआ 35.353535 से 0.353535, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 ही आएगा। तो x का वैल्यू यहां से आपको क्या मिलता है x इक्वल्स टू 35/99। x का मान क्या आया 35/99। आपको एग्जाम में देगा x इक्वल्स टू 0.35 का बार, आपको ऑप्शन में देगा इनमें से कौन सा इसका सामान्य रूप है। आप यहां से डायरेक्ट क्या लिखेंगे 35 लिख दीजिए, बटे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 2 9 लिख दीजिए। क्यों लिखना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आप प्रैक्टिस कर करके इसे समझ लें, जो आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो आप एग्जाम में जब ऑप्शन देखेंगे 0.35 का बार, इसका सामान्य रूप क्या होगा 35/9। जब सामान्य दशमलव थे 0.3 था तो हम क्या लिखते थे 3/10, लेकिन अगर इसी 0.3 के ऊपर 3 में के ऊपर बार लिख गया तो इसे हम क्या लिखेंगे 3/9। दशमलव के बाद जितने अंक उतना शून्य लगता था, यहाँ दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने यहाँ 9 होंगे। तो क्या एक छोटी सी बात आपको समझ में आई? कहीं कोई डाउट है? अगर है तो यस डाउट लिखें, और अगर सब कुछ क्लियर है तो ओके क्लियर ये जरूर लिखें। ये वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि जब 0.3 होता था तो उसे हम 3/10 लिखते थे, लेकिन जब इसी 3 के ऊपर बार है तो उसे 3/9
9 लिख रहे हैं। एग्जाम में ऑप्शन देख के आपको तुरंत टिक करना है और आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको अभी क्लियर कराया। ये काम अगर आप एग्जाम में करते बैठेंगे तो समय कहाँ रहेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए और अगर क्लियर है तो ओके लिखिए। आपके सामने ये है 1.432 के ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माना x इक्वल टू 1.432, इसे आप सामान्य रूप में क्या लिखेंगे 1.432 आप देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद जो 432 है तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है और वो संख्याएं रिपीट हो रही है, तो हमें इन तीनों को दशमलव के लेफ्ट साइड बाएं तरफ लाना है। तो 3 अंक लाने हैं, तो ऐसी संख्या का गुणा करना जिसमें 3 शून्य हो, तो वो क्या है 1000। तो अगर हम इसमें 1000 का गुणा करें 1000 इंटू एक्स तो क्या आएगा। अब मैं एक स्टेप यहाँ से हटा रही हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि जब आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक दशमलव के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो 1 तो पहले से ही है, 1 के बाद क्या आएगा 432, 3 अंक बाहर आए, यहाँ दशमलव लगा और 432 जैसा कि बार में दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें 1000x माइनस x तो क्या आएगा 1432.432 माइनस 1.432432 1000 में से 1 जा रहा है तो क्या आएगा 999 आएगा, 999x। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद 432 यहाँ भी दशमलव के बाद 432 तो दशमलव तो यहाँ से गायब हो ही रहा है, लेकिन 1432 यहाँ क्या है, दशमलव के पहले एक भी है जो इससे पहले के प्रश्न में नहीं होता था। इससे पहले क्या था 0.3 था, तो यहाँ 0 था 0, लेकिन यहाँ 1 है, दशमलव के पहले 1 है, तो यहाँ 1432 में से ये 1 भी माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको 1431 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली, x इक्वल्स टू 1431/999 1431 डिवाइड बाई 999। क्या इस प्रश्न में आपको कहीं डाउट है। हाँ, दशमलव के पहले भी एक अंक है 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन में देखिए अगर हमको टिक करना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव के बाएं साइड 1 है, तो ये 1 इस 2 में से माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 1431 बटे दशमलव के बाद कितने हैं अंक 3 अंक, तो 3 अंक यहाँ लिख लेंगे आप, लेकिन यहाँ आप 3/9 लिखते थे क्योंकि यहाँ दशमलव के पहले 0 था, यहाँ दशमलव के पहले 1 है तो वो 1 माइनस होगा, तो आप इसको 1431/999। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आपके दिमाग में इसको देखते ही ये आ जाएगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे तो ये भला याद कैसे रहेगा आपको। तो ये आप कॉन्सेप्ट है जिससे आप बार बार रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे लिख लिख कर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना के, तो ये आपको तुरंत याद आएंगे एग्जाम में। अगर कोई डाउट हो तो डाउट लिखे कमेंट में, और अगर सब ठीक लग रहा है समझ आ रहा है तो आप ओके लिखे। तो बच्चों मैं आपको समराइज करके बताती हूँ कि आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा। मैंने आपको पॉइंट्स हटाने सिखाए। 0.7 का मतलब क्या हुआ है 7 के नीचे 10 की घात 1 यानी 7 डिवाइड बाय 10 7/10। अगर 0.7 देखे तो 7/10, 0.2 देखे तो 2.10 यानी 2/10, तो 2 पंचे 10 कर दिया तो 1/5 आया। 0.3 का मतलब 3/10, 0.8 का मतलब 8/10, 2 से कटाएंगे 2 चौका 2 पंचे 10। आपने अगर पॉइंट्स है बिना बार के तो बटे में 10 लगाना है। अगर यहाँ संख्याएं ज्यादा होंगी तो आप वहां पे 100 या 1000 करेंगे। अगर इन पे बार लग जाए 0.7 के ऊपर बार है तो क्यों क्या ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ। 0.7 के अगर ऊपर बार है तो 7/9, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे। आज जो क्वेश्चन किए हैं उसका सार है ये। इसमें कुछ और ट्रिक्स है जो कल ऐड करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरमीडिएट लेवल तक आपके क्वेश्चंस पहुंचेंगे और अगर आप सभी को सॉल्व करने में कामयाब हुए तो ये तो पलक झपकते आप देखेंगे और आपको आंसर समझ में आएगा। ऑप्शन तुरंत टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। सोचिए अगर आपने ऐसे समय बचाए एग्जाम में तो आप कितने अधिक क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं और ज्यादा नंबर लाके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 0.7 का बार है तो उसे डायरेक्ट आप लिखो 7/9। 0.2 के ऊपर बार है तो 2/9। 0.3 के ऊपर बार है तो 3/9, 3 3 9 कर दिया इसलिए 1/9 आया। 0.8 के ऊपर बार है तो 8/9। कहीं कोई डाउट है तो पूछे। सबसे पहले अगर डाउट होगा समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद फिर से देखें। डाउट रह गया आप फिर से देखें। अगर 2-3 बार आपने देख लिए तब भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज आस्क। अगर आप आज नहीं पूछोगे तो ये डाउट हमेशा के लिए रह जाएगा। मैं हूं आप लोगों को बताने के लिए, मैं खुद बोल रही हूँ कि आप पूछे, मैं बताने के लिए रेडी हूँ।
आपको पूछना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है। अगर स्पीड है, स्लो है, बहुत कम कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट है, समझ नहीं आ रहा है, जो भी आपके मन में आ रहा है, वीडियो ब्लर है, सुनाई नहीं दे रहा है, या फास्ट है, XYZ जो भी है, आप कमेंट करोगे तब मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आपको समझने में। तो आज मैं वीडियो यही एंड करती हूँ, कल मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चंस को एक लेवल अप यानी कि 0.57। यहाँ आपने देखा कि जो संख्याएं हैं सबके ऊपर बार, लेकिन यहाँ केवल 7 के ऊपर बार है। तो इस प्रश्न को आप देखोगे और डायरेक्ट लिख दोगे 52/90। क्यों? 0.577 के ऊपर बार है, उससे 52/90 लिखोगे। जब मैंने यहाँ 999 बताए तभी वहां वो 90 कैसे आ रहा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कल की वीडियो को उत्साह के साथ देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं कल ऐसे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।